एवरीवन, आज मैं एक और शानदार शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी के थ्रू हम सबसे पहले तो इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद इसकी मीनिंग निकालना सीखेंगे। अक्सर लोग इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन इसकी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान स्टोरी लेके आया हूँ। ऐसी स्टोरी मैं लेके आता हूँ जो आप अक्सर सुने होते हैं, क्योंकि जब हम जो कुछ हिंदी में जानते हैं, अगर ऐसी स्टोरी में इंग्लिश में मिलेंगी तो उसकी मीनिंग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन इसको हम हल्का ना समझें। अगर हम धीरे धीरे ऐसे ही मीनिंग निकालना सीख जाएंगे तो हमें कितनी भी कठिन स्टोरी आ जाएगी, हमें न्यूज़पेपर की जो मीनिंग है उसको निकालना आ जाएगा। अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में फंस जाते हैं। हाँ, तो उसको पढ़ तो लेते हैं न्यूज़पेपर इंग्लिश में, लेकिन उसकी क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, उसमें क्या कह रहा है, कौन सी न्यूज आई, तो उसको हम बता नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करना सीखेंगे तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी देखते हैं, ये पार्ट 2 है। इसमें है कि द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। आप लोग अक्सर इस कहानी को सुन चुके हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे क्या है, उसकी हिंदी कैसी है, तो उसको हम देखते हैं। इसमें लिखा है वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। इट फ्लू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो वहां पर क्या है, तो कौवा यहाँ से वहां पानी की तलाश में उड़ रहा था। यहाँ पे उड़ा, जैसे पास्ट की बात हो रही है। पानी की तलाश में कौवा यहाँ से वहां उड़ा, बट इट नॉट फाउंड नो वाटर। लेकिन वो पानी नहीं पाया, उसे पानी कहीं नहीं मिला। एट लास्ट, अंत में, ही वेंट टू द गार्डन, वो बगीचे में गया। देयर ही सा अ पिक्चर वाज लो वाटर इन इट। उसने उस बगीचे में एक घड़ा देखा, उसमें पानी था जो बहुत ही, उसमें पानी बहुत नीचे था। फिर उसके बाद ही कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, वो पानी नहीं पी सका, वो पानी नहीं पी सका। फिर उसके बाद क्या है, ही सा सम स्टोन इन द गार्डन, उसने सम, मतलब उसने कुछ कंकड़ देखे उसी बगीचे में। ही फ्लू, वो उड़ा। एंड पुट दैट पीसेस ऑफ स्टोन इन द पिक्चर, तो जो कंकड़ थे उसको उसने अपनी चोंच में उठाया और उस घड़े में डाला। फिर क्या हुआ, द वाटर रोज, पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रिंक, कौवे ने पानी पिया। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया, वो चला गया। इससे हमें क्या मोरल मिलती है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी हम खोजेंगे तो हमें सब कुछ मिल सकता है। कोशिश करना है, हमें हमें हार नहीं माननी है। तो हमने देखी इतनी शानदार स्टोरी द थर्स्टी खोरो, तो इसमें मीनिंग निकाल पा रहे हैं, कैसे आसानी से निकाल पा रहे हैं। कुछ करना नहीं है, पहले पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रक्चर देना है। दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसमें कि जितनी भी स्टोरीज होती हैं उसमें अक्सर 99% पास्ट टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि, और जो 99% पास्ट टेंस होता है, जैसे पास्ट टेंस में चार टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 90% पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। हम यहाँ शुरू से ही देख लें, जैसे यहाँ पे लिखा है वंस देयर वाज टाइम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इट वाज वेरी थर्स्टी, ही वाज अ वेरी थर्स्टी करो, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही फ्लू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फंड, अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो हम उस बेस पे बहुत सारी स्टोरी हम बोल सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे सामने अगर कोई घटना घटे तो उसको भी हम अपने सेंटेंस में बनाकर दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का आना बहुत जरूरी है। हम सब समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव में और नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ भी डिड नॉट, और प्लूरल होगा तो उसके बाद भी डिड नॉट। और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में देखें तो डिड को हम पहले उठा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के बेस पर हम बहुत सारी स्टोरी बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही शानदार स्टोरी सीखने के लिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। हम आपको आसानी से आसान रास्ता बता रहे हैं जिससे थोड़ा आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरी हम खुद, अब इसे यहाँ पर ये कहानी पढ़े, अब इसको हम बिना देखे हम अपने शब्दों में बोले, कैसे बोलेंगे। हम उसको बंद कर ले, बोले कि देयर वाज ए क्रो, वाज वेरी थर्स्टी, वाज flying here and there in search of water, but he couldn't water. At last, he went into the garden. He saw a pitcher. He saw some stones. He puts stone in that pitcher. Then water came up. Then he drank water. He flew away. That's all. So you can speak English fluently, but you try. You try.
Try. You just try. If you try, you can learn. Thank you.